ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे हस्बैंड का बिहेवियर बहुत छोटे बच्चों जैसा है। वो ज़्यादातर ऐसे ही बच्चों की तरह रहते हैं, हंसते मजाक करते हैं, लेकिन सारा दिन किसी का मजाक उड़ाते हुए दूसरों को तंग करके हंसते हैं और खुश रहते हैं। तो क्या ऐसा खुश रहना ठीक है? उनकी उम्र 37 साल की है। ऐसे बिहेव उनका शुरू से ही है और मेरे ससुर का भी ऐसा ही है। तो क्या ये बच्चों जैसा नेचर चेंज हो सकता है? और उत्तर है, कई बार हम सोचते हैं कि हम तो सदा खुश रहते हैं और खुशी ही सबसे श्रेष्ठ है और अच्छे कर्म होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। अगर हम खुश रहते हैं लेकिन औरों को तंग करके और वो तंग माना दुखी होते हैं और हम खुश रहते हैं, ये तो बहुत पाप बढ़ते हैं। क्योंकि किसी को दुख देकर खुश नहीं रहना है, किसी को खुश करके खुश रहना, सुखी करके खुश रहना, इसको कहते हैं खुशी। और ये खुशी हमें दुआ देती है और जो तंग करने की खुशी है वो हमें बद्दुआएं देती है। इसीलिए ये कोई अच्छी चीज नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि वो कुछ करते नहीं है, माना वो आलसी है, कोई काम नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति कोई काम नहीं करते, ये तो छोटे अभी तो उम्र ही नहीं है, अभी तो बच्चे बड़े होने हैं, कितनी सारी जिम्मेवारी है। तो जिस व्यक्ति को जिम्मेवारी का ही भान नहीं हो, उसका जीवन तो जैसे कुत्ते की तरह होता है। इसीलिए ये कोई अच्छी चीज नहीं है। वो उसका जो एम्प्टी माइंड है, सारा दिन वो कचरा ही डालता होगा, इससे उसकी ब्रेन की कैपेसिटी कम होती जाती है। ऐसे ही रसायन उत्पन्न होते हैं और अवगुण बढ़ते जाते हैं, पाप कर्म बाहर आते जाते हैं। इसीलिए पहले तो उनको अपने आप को जिम्मेवार समझकर घर के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो काम में व्यस्त होने से ये आदत ऑटोमेटिक चली जाएगी। आपने कहा कि आपके ससुर के पैसे ले लिए जो उसके पेंशन के आए थे और उसके ब्याज पर रहते हैं, तो वो भी कितनी बद्दुआ मिली। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ दुआ जो भगवान से भी नहीं मिलती, वो है माँ बाप की दुआ। अभी आप सोचो, उसने काम किया, सारी जिंदगी काम किया और ये इसीलिए किया कि बुढ़ापे में वो अपना गुजारा कर सके। और वो पैसा आप लेकर उससे गुजारा करते हो, तो क्या दुआ मिलेगी? सोचो, कितनी बद्दुआ मिलती है। तो हर जगह से बद्दुआ लेना क्या अच्छा है? आपको ही सोचना है। इसीलिए ये सब जो भी कर रहा है, ये बहुत बड़ी भूल है। तो ये पेंशन का पैसे का ब्याज भी कब तक आएगा? और बच्चे बड़े होंगे तो पैसे भी ज़्यादा चाहिए, स्कूल फीस चाहिए, बच्चों की शादी करानी है, बच्चों को आजकल कितनी सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत चीज़ें आती है। अगर नहीं देंगे तो वो दूसरी गलत लाइन पे चली जाएगी। दूसरा, ये जो भी घर का वातावरण बन रहा है, उसकी असर भी आपके बच्चों पर होगी। जैसे आपके ससुर की असर आपके पति पर हुई, अभी इसकी असर आपके बच्चों पर होगी। क्या आपको चाहिए कि आपके बच्चे भी ऐसे बने? नहीं ना। तो फिर आपको इस बात को उनको अच्छी रीति समझाना है। मैं ये वीडियो भी रख रही हूँ यूट्यूब पर।
तो आप इस बातों को समझो। अगर आप सपोर्ट देते हैं, उनके पैसे से खाते हो, बच्चों को खिलाते हैं, ऐसी बद्दुआ वाले, तो ये आप भी भागीदार बनते हो। क्यों? और आप चिंतन भी करते होंगे। इसीलिए बहुत सोच समझ कर हमें कर्म करने हैं। बाकी कर्म तो होते ही रहेंगे, अच्छे या बुरे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, और अगर बाहर कोई मुझे मेरे पति की कंप्लेन करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, जबकि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड की वही गलत है। उत्तर है, पहले तो आपको आपके पति को ही समझाना पड़ेगा। अगर आप सहयोग देते तो सहयोग देना भी कर्म तो बनता ही है ना। तो आपको अगर आपके पति को सुधारना है तो उनके लिए रोज सुबह में जब वो सोता है तो योग का प्रयोग करो, क्षमा की कमेंट्री करो, एक लिस्ट बनाओ, कैसे आपका पति चाहिए, कैसे आपके घर संसार होना चाहिए। तो इनको ये सब लिस्ट बनाकर सारा दिन सोचते रहो, और फिर अंत में जब अमृत वेले के बाद आप प्रकाश देते हो तो जो बात आपने लिस्ट बनाया है वो लिस्ट सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार होना चाहिए। जैसे हो गए हैं, अब ये बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, अब वो अपनी जिम्मेवारी समझता है, और अभी जॉब के लिए उसको मन में प्रेरणा हो गई है, अब उसको बहुत अच्छी जॉब मिली है। ऐसा ऐसा जो आपको चाहिए वो हो गया है, ऐसा रोज करना है। उसके लिए हमने यूट्यूब पर योग के प्रयोग की विधि रखी है, वो अच्छी रीति फॉलो करो और सबकॉन्शियस माइंड के नियम फॉलो करो, तो आप उनको चेंज कर सकते हो और पाप कर्म से बच सकते हो। क्योंकि ये तो हर जगह से बद्दुआ, और माँ बाप की बद्दुआ जो मिलती है वो तो खतरनाक होती है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मास्टर सर्वशक्तिवान और शिव शक्ति और मास्टर ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर सब एक ही है या अलग? अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान के बदले शिव शक्ति का अभ्यास करें या लिखें तो चलता है या नहीं, या दोनों समान को समझना है? उत्तर है, देखो, हर एक समान क्यों है? वो हमारे मन को परिवर्तन करने की चाबी है। हमें जो बनना है वो बीज है। जैसे हमें प्रेम स्वरूप बनना है तो मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ये एक स्वमान है। तो ऐसे कई सारे स्वमान हैं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि इस स्वमान से सारी शक्तियाँ, आठ शक्तियाँ एक्टिव होती है। और शिव शक्ति का अर्थ यह है कि शिव से हम शक्ति लेते हैं और दुनिया में प्रदान करते हैं। तो एक टाइटल है, लेकिन अभी अगर हमें अच्छे वाइब्रेशंस फैलाने हैं और कुछ अच्छी प्राप्ति करनी है, ये सब के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान यही सबसे श्रेष्ठ है। हम तो यही एक स्वमान लिया था जब एक बार हम मधुबन गए थे और सूरज भाई का क्लास था। उस दिन उसने कहा कि अगर आपको ये बाबा का अवतरण के समय शक्ति भरनी है तो एक स्वमान आगे से ठीक फिक्स करो, और फिर मुरली लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुरली तो नए नए लिखते हैं, जो पुराने हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो एक स्वमान लेकर उस अपनी मन बुद्धि को तैयार करें और फिर वो स्वमान जीवन में अपनाएंगे तो आप उस स्वमान जैसे बनते जाएंगे।
और जो भी स्वमान आपको अच्छा लगने लगे, उसका मतलब यह है कि वो आपका पद है। तो हम में से एक वीक पहले ही मधुबन जाते हैं, और ये पहले ही दिन क्लास था, तो हमने वो सम्मान लिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, संपूर्ण पवित्र, निर्विघ्न आत्मा हूँ। अभी ये स्वमान हमने लिया और 8 दिन उसके ऊपर हमने योग किया। और क्योंकि हम मधुबन जाते हैं तो 8 घंटा बैठ के बाबा के कमरे में योग करते हैं। कब कहाँ भी हम घूमते कुछ नहीं करते, बस यही योग योग। बस खाने के लिए वगैरह जाना पड़ता है तो जाते हैं। और ये स्वमान हमने लिया। आज हमारा ये स्वमान नेचुरल हो गया, माना हमें कोई स्वमान अच्छा नहीं लगता। उसके लिए अगर दूसरे स्वमान हमें लेना है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बीच बीच में यही स्वमान आ जाता है। तो ये स्वमान को अपना बनाना, ये महत्व का है। कौन सा स्वमान लो, ये महत्व का नहीं है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, इसमें सारी शक्तियाँ आ जाती है। ठीक है। ओम शांति।